हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2025 के हिस्ट्री के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि में एक पंजाबी साप्ताहिक स्वदेश सेवक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह स्वदेश सेवक हरनाम सिंह के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गिल्ड और कॉरपोरेट निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हमें सत्य कथन देखना है। श्रेणी दस्तकारी गिल्ड थी, ये एकदम सही है। इसके बाद जेठक गिल्ड कॉरपोरेट निकायों के प्रमुख थे, तो ये भी हमारा सही है। मुख्य व्यापारी सेट्टी कहलाते थे, तो ये भी हमारा सही है। कार्यचिंतक व्यापारियों का समूह था, तो ये गलत है। पूगा व्यापारियों की परिषद थी, ये भी गलत है। पूगा मेनली ग्रामीणों की एक सभा होती थी, तो हमारा ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो इस आधार पे हमारा ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विष्णुकुंडिन सम्राट नहीं था? तो इसमें से गोपा बर्मन जो है वो विष्णुकुंडिन सम्राट नहीं था, जबकि माधव बर्मन, गोविंद वर्मा और देव वर्मा विष्णुकुंडिन सम्राट थे। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक सद्धर्म प्रचारक शुरू किया था? तो साप्ताहिक सद्धर्म प्रचारक की शुरुआत जो है वो लाला मुंशीराम ने की थी। इन्हीं का नाम स्वामी श्रद्धानंद था, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड लाला मुंशीराम होगा। नेक्स्ट, चोलों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में बनवाया गया था, तो ये मंदिर बनवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा 1003 से 10 के बीच में। सेकंड, राजेंद्र को युवराज घोषित किया गया था, तो ये युवराज घोषित जो है वो किया गया था 1012 ईस्वी में, और जो 1014 ईस्वी में सम्राट बन गए थे। राजेंद्र ने अपनी सेना को पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, तो ये आदेश जो है वो दिया गया था 1007 ईस्वी में। मदुरै नवीन चोल उपशाही का मुख्यालय बनाया गया था, तो ये बन गया था 1025 ईस्वी में। राजेंद्र ने श्रीविजय के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था, तो ये किया गया था 1025 ईस्वी में। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट, हमें इसमें मैच करना है कौन सी किसकी रचना है। तो इसमें सखाराम गणेश देवशकर की जो रचना थी वो थी देशेर कथा। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कथा थी वो थी स्वदेशी भंडार। अरविंद घोष की थी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और सरला देवी की थी लक्ष्मी भंडार। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट, शब्द सौंदर्य का क्या अर्थ है? तो शब्द सौंदर्य जो है वो कृषि ऋण से संबंधित था, तो इस तरीक़े से इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हमें सत्य कथन देखने हैं। इनमें से दीदारगंज यक्षी मौर्य कला शैली से संबंधित है, ये एकदम सही है। सांची धड़ प्रतिमा प्रख्यात गुप्त मूर्ति है, ये भी सही है हमारा। सुल्तानगंज बुद्ध गुप्तकालीन है, ये भी सही है हमारा। धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ बुद्ध गुप्त मूर्तिकला का नमूना है, ये भी सही है। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति शिवगुप्त शैली से संबंधित है, ये गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जल संभरण और प्रबंधन के बारे में सत्य हैं? तो सनौली में नहर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, ये हमारा गलत है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार में जलापूर्ति और वितरिकाओं का प्रावधान है, ये एकदम सही है।
मेहरगढ़ में रोक बांध के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। सूरतगोही में पुरातत्वीय साक्ष्य नगरी प्रणाली का अस्तित्व दर्शाते हैं, ये भी सही है। धौलावीरा उत्खनन से जलाशय के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, ये भी हमारा सही है। तो इस आधार पे हमारा बी सी डी ई सही है, तो ये होगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुक्त व्यापारियों, बेंथेमी, सुधारवादियों और इवांजेलिकल की मांगों को समाविष्ट किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा। इसमें जो व्यापार पे जो एकाधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया था, और जो ईसाई मिशनरियाँ था उन्हें भारत में आने की परमिशन दे दी गई थी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।